15 अगस्त के दिन लाल किले के प्रांगण में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को अपमानित किया गया और ऐसा कहा जा रहा है कि ये सब कुछ पहले से ही तय था। राहुल को अपमानित करने के लिए पूरी तरह से टूल किट तैयार किया गया था। इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी तस्वीरें दिखाएंगे जिसके बाद ये साफ हो जाएगा कि वाकई में राहुल गांधी को योजनाबद्ध तरीके से अपमानित किया गया। इन तस्वीरों को देखिएगा, फिर खुद फैसला कर लीजिएगा कि इस दावे में कितनी सच्चाई है। कहते हैं कि अगर आप किसी के व्यक्तित्व को जितना दबाओगे उतना ही उसका व्यक्तित्व उभर कर सामने आता है। राहुल गांधी के साथ भी ऐसा ही है। राहुल गांधी की छवि को हल्का बनाने के लिए, उनके व्यक्तित्व को बौना बनाने के लिए बीजेपी की आईटी सेल दिन रात लगी रहती है। लेकिन वो जितना ही राहुल गांधी की छवि धूमिल करने की कोशिश करते हैं, उतना ही ज्यादा राहुल गांधी लोकप्रिय बनते जाते हैं। स्वतंत्रता दिवस के दिन राहुल गांधी के साथ जो कुछ भी हुआ, जिस तरह से उनका अपमान किया गया, इसे लेकर कहा जा रहा है कि इस तरह का अपमान जानबूझकर किया गया। राहुल गांधी को अपमानित करने के लिए पूरा एक टूलकिट तैयार किया गया था। चलिए अब एक एक करके उसका पर्दाफाश करते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि आपने देखा कि किस तरह से राहुल गांधी को 5वीं लाइन में बैठाया गया, जबकि सबको पता है कि राहुल गांधी सदन के अंदर नेता प्रतिपक्ष हैं। उनकी हैसियत एक कैबिनेट मंत्री जैसी है और नियम के अनुसार नेता प्रतिपक्ष की सीट सबसे आगे होती है। लेकिन सभी नियमों को ताक पर रखते हुए राहुल गांधी को सबसे पीछे बैठा दिया गया और खुद केंद्रीय मंत्री आगे की लाइन में बैठे रहे। चलिए, अगर आप राहुल गांधी से नफरत भी करते होंगे, राहुल गांधी को पर्सनली पसंद भी नहीं करते होंगे, लेकिन बात यहाँ राहुल गांधी की नहीं बल्कि नेता प्रतिपक्ष के पद की थी। और राहुल गांधी वहाँ राहुल गांधी की हैसियत से नहीं बल्कि नेता प्रतिपक्ष की हैसियत से पहुंचे थे। इसलिए नियम के अनुसार उनकी सीट सबसे आगे होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं था। बस राहुल गांधी के अपमान की शुरुआत यहीं से हुई। चलिए अब आपको आगे बताते हैं कि आगे उनका अपमान कैसे किया गया। प्रधानमंत्री मोदी हमेशा की तरह लंबा भाषण दे रहे थे और आपको पता है कि जब मोदी बोलते हैं तो मजाल नहीं कि कैमरा टच से मस हो जाए। कैमरा फुल टाइम मोदी जी को ही दिखाता है। लेकिन जब प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण के दौरान भ्रष्टाचार की बात की और जैसे ही कहा कि हमने भ्रष्टाचार के खिलाफ एक जंग छेड़ा है, तो कैमरा फौरन प्रधानमंत्री से हटकर राहुल गांधी की तरफ चला जाता है और फ्रेम में राहुल गांधी को दिखाया जाता है और कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से राहुल गांधी को टारगेट किया गया। आप खुद देख लीजिए। हमारा हर देशवासी भ्रष्टाचार की दिमक से परेशान रहा है। हर स्तर के भ्रष्टाचार ने सामान्य मानवीय का व्यवस्थाओं के प्रति विश्वास तोड़ दिया है। उसको अपनी योग्यता, क्षमता का प्रति अन्याय की जो गुस्सा होता है, वो राष्ट्र की प्रगति में नुकसान करता है। तो देखा आपने प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे से जो कैमरा कभी नहीं हटता, लेकिन जब प्रधानमंत्री मोदी भ्रष्टाचार का जिक्र करते हैं तो फौरन कैमरा मोदी जी से हटकर राहुल गांधी पर चला जाता है। अब आप इस तस्वीर को देखकर खुद फैसला करिए कि क्या ये सोच समझकर किया गया, क्या राहुल गांधी को सोच समझकर टारगेट किया गया। यही नहीं, आगे भी कई उदाहरण हैं। आगे प्रधानमंत्री मोदी अपने स्पीच में जब परिवारवाद और वंशवाद की बात करते हैं तब भी ऐसा ही होता है। तब भी कैमरा बार बार राहुल गांधी की तरफ जाता है। अब आप खुद अंदाजा लगाइए कि क्या ये इत्तेफाक है या फिर ये सब कुछ सोच समझकर किया गया। वैसे आप खुद सोचिए कि प्रधानमंत्री मोदी लाल किले से भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने की बात कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के ऊपर आरोप लगता रहा है कि ये ऐसी पार्टी है जो हर दाग को धो देती है। मतलब कोई भी नेता कितना भी भ्रष्टाचारी ही क्यों ना हो, अगर उसने बीजेपी ज्वाइन कर लिया तो फिर सारे दाग धुल जाते हैं। अब पता नहीं बीजेपी में भ्रष्टाचार का मापदंड क्या है। खैर, क्या आपको भी लगता है कि राहुल गांधी को अपमानित करने के लिए पूरी तरह से एक टूल किट तैयार किया गया था? आपको क्या लगता है? आप कमेंट करके जरूर बताएं।